Assalamu alaikum. We are starting the class and today we are doing some work on planning questions. ये 2023 में सिलेबस अपडेट जो हुआ है 2023 का जो सिलेबस अपडेट है उससे रिलेटेड एक बुकलेट है और दिस इज समथिंग न्यू इन पेपर 4. We are putting the first question for discussion. A student states that the distance a toy car travels along a horizontal floor after rolling down a ramp depends on the mass of the truck. Plan an experiment to determine whether or not the student is correct. The figure shows an example of the setup. पहले क्वेश्चन पढ़ लो. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया. ये कहलाते हैं डिजाइन क्वेश्चन और ये आते तो पहले भी थोड़े बहुत थे लेकिन अब इन्होंने इसको एक प्रॉपर फॉर्मल टॉपिक बनाया. डिजाइन क्वेश्चन में अपरेटस इन्वॉल्व होता है, वर्किंग इन्वॉल्व होती है, प्रिकॉशंस होती हैं. उसमें एग्जामिनर चाह रहे होते हैं कि आप एक प्रॉपर वर्किंग करके और फिर उसको ले डाउन करो.
The following apparatus is available: a ramp, a selection of masses, a toy truck, blocks to support the masses. Any other apparatus and material usually available in a school physics laboratory. ऊपर उसने एक रैम्प बनाया हुआ है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. ये परफॉर्म नहीं करना, बल्कि वो कह रहा है आप इसको प्लान करो. लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड. एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट. स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल. ड्रॉ अ टेबल with column headings to show how you would display your readings. You're not required to enter any readings into the table. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रीड करो पूरा. ठीक है, अब क्वेश्चन आपने अगर रीड कर लिए. वालेकुम अस्सलाम. जैन, हम आज डिजाइन क्वेश्चन कर रहे हैं. ये एक नई चीज है जो 2023 से पेपर में आ रही है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्लानिंग क्वेश्चंस. पेपर 4 में ये प्लानिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं. और ये एक नई चीज है जो इन्होंने इस साल अभी आप लोगों के लिए ऐड की है. तो हम उसमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसकी जो शीट है वो स्क्रीन से देख लो, और ग्रुप क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं ये ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा फाइल जो है. हमने पहला क्वेश्चन जो रखा है वो ये वाला है. ठीक है, अब क्वेश्चन आप सब ने पढ़ लिया. A student states that the distance a toy truck travels along a horizontal floor after rolling down a ramp depends on the mass of the truck. तो अब वो कह रहे हैं कि जब नीचे उतरेगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. अब जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक आ रहा है. ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है. अब जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उस पे ट्रक जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंच के रुक जाएगा. ठीक है, जो ट्रक है वो एक सर्टेन पॉइंट तक जाएगा और फिर रुक जाएगा. हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि इसका जो मास है, रोलिंग डाउन अ रैंप डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ट्रक. हमें ट्रक का मास रखना है. हमें उसने कहा है नीचे आप आकर देखोगे, नीचे देखोगे तो ये चीजें दी हैं. ये एक नया टॉपिक है. इसकी एक वर्जन पेपर पुराने पेपरों में है जरूर, लेकिन ये है कि अब इसको ये एक प्रॉपर टॉपिक के तौर पे ला रहे हैं पेपर 4 में, और इसको नाम दे रहे हैं डिजाइन क्वेश्चन या प्लानिंग क्वेश्चंस का. इसमें क्या होगा कि वो आपको एक सिचुएशन दिखाएगा, बताएगा, और आपसे कहेगा कि उसका एक्सपेरिमेंट प्लान करें. तो आप एक रजिस्टर साथ रख लो आज के लिए, और रजिस्टर में आज की डेट डालकर उसमें हेडिंग डाल दो प्लानिंग क्वेश्चंस. जो आप एक रजिस्टर रख लो और उसमें आज की डेट डाल के लिख दो प्लानिंग क्वेश्चन, ये वाला.
ठीक है, चलो हो गया। अब आपने इसको रीड किया। अब इसमें वो कहता है कि आपको ये परफॉर्म नहीं करना, लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड। अब इसको शुरू करो। अब तुम इसमें क्या करोगे कि कोई टॉय कार वगैरह तुम्हें वो दे रहा होगा, टॉय कार जैसे वो बच्चों की ट्रॉलीज वगैरह होती हैं उस तरह की बना लो, और इस पर ना ऐसे हम लोड रखते जाएंगे, जैसे शॉपिंग ट्रॉली होती है, लोड रखेंगे तो मास बदलता जाएगा, मास बदलेगा तो फिर हम उसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट्स रीड कर लो। अब आप ये वाले पॉइंट्स रीड कर लो। इन योर प्लान यू शुड लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। किन किन चीजों को आप बदलेंगे। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा जो है वो कहलाते हैं, वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स दो तरह के, एक कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जिस वेरिएबल को आप खुद बदलते हैं, जिस वेरिएबल को आप खुद बदल सकते हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उससे बदलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें यहाँ पर दो चीजों को रिलेट करना है। हमें रिलेट करना है, देखो डिस्टेंस को, हमें डिस्टेंस और मास को रिलेट करना है। हमें रिलेट करना है डिस्टेंस को और मास को। अब डिस्टेंस तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ट्रॉली कितना दूर जाए, लेकिन हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो है मास। चलो अब तुम लोग आज की डेट पे डाल दो क्वेश्चन नंबर 1। अगर तुमने हेडिंग तो डाल दी ना ये वाली, प्लानिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसका अब बताओ, प्लान बन गया सारा। अब क्या होगा कि हम मास रखते जाएंगे और इस ट्रॉली को रिलीज करते जाएंगे। ट्रॉली नीचे जाएगी तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब ट्रॉली नीचे जाएगी तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फिर जाकर आगे रुक जाएगी। आप यहां से ट्रॉली को छोड़ोगे ना तो ट्रॉली ऐसे नीचे आएगी, और सपोज करो ट्रॉली आकर यहां रुक गई। जब ट्रॉली यहां रुकेगी तो आप ये वाला जो डिस्टेंस है ये नोट कर लोगे। आप उसके बाद मास को बदल दोगे, मास बदलते जाओगे और ट्रॉली को रिलीज करते जाओगे। तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट द वर्किंग। इसके ये मार्क्स दे रहे हैं 6। अब ये चूंकि नया टॉपिक है, हाँ, लेकिन इसमें ना एग्जामिनर ने बताया हुआ है, इसमें एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि वो किसको बदलना चाहता है। आप बदलने को तो एंगल बदल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि उसको डिस्टेंस और उसको, हाँ, लेकिन वो हमें बदलना नहीं है ना। अगर बदलना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कि आप डिस्टेंस को और मास को रिलेट करो। इसी को तो वो यहाँ पूछ रहे हैं।
देखो वो यहाँ कह रहे हैं कि तुम कौन सी चीजों को कंट्रोल करोगे, कंट्रोल, तो इसी को तो कंट्रोल करोगे, ये जो तुम देख रहे हो एंगल वगैरह, इसी को तो आप कंट्रोल करोगे। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को सामने रखो और इसका एक मर्तबा व्यू बना लो। आई एम जस्ट कमिंग।
ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, चूंकि ये हमारी इस पर पहली क्लास है और हम मॉक्स में भी मेजॉरिटी स्कूल इसको कवर करेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा आराम से शुरू किया, पहला ही क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। जब आप इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन को कम से कम 2-3 मर्तबा पढ़ना पड़ता है। तो अब आप इसका आंसर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, और उसमें लिखना शुरू करिएगा। उसमें लिखिएगा कि put a meter rule on the horizontal floor, put a meter rule put a meter rule along the horizontal distance, place the toy truck on the start of the ramp, place the toy truck on the start of the ramp, put a fiducial mark there, 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 पुट अ फिड्यूशियल मार्क देयर। फिड्यूशियल मार्क क्या होते हैं, जैसे आप जहां पर ये ट्रक रखा है ना, वहां पर रूलर से, सॉरी, वो पॉइंटर से, मार्कर से कोई निशान लगा दो, कोई रबर बैंड लगा दो, और जब वो नीचे आना शुरू करेगा तो हर बार उसको वहीं से रखेंगे, और जब वो नीचे आएगा तो फिर जहां वो रुकेगा वहां तक का डिस्टेंस ले लेंगे। यानी वहां पर एक मीटर रूल हमें चिपकाना पड़ेगा, यहां पर ना एक ऐसे करके यूं मीटर रूल आपको चिपकाना पड़ेगा यूं करके। और जब ये ट्रक आके नीचे रुकेगा, टॉय ट्रक जो है बच्चों का, ऐसे करके यूं रुकेगा, तो जहां ये रुकेगा वहां से इसका डिस्टेंस नोट कर लेंगे। अच्छा, फिर लिखो कि रिलीज द ट्रक विदाउट एनी इम्पल्स, ताकि रैंप हिले ना। रिलीज द ट्रक विदाउट एनी इम्पल्स, release the truck without any impulse, record the distance when the truck comes to rest, record the distance when the truck comes to rest,
ठीक है, अब इसमें आप मास बदल दो, अब लिखो कि एड अ मास, इसने हमें कहा है कि सिलेक्शन ऑफ मासेस है तुम्हारे पास ना, ही हैज गिवन अस मासेस, तो लिखो एड अ मास ऑन द ट्रक, add a mass on the truck and repeat the trial and repeat the trial ठीक, अब वो कह रहे अब हमने सारा उसको बता दिया ना, रिपीट करके फिर एवरेज कर लेंगे, लिखो रिपीट द ट्रायल, मैं मिस कर गया, सॉरी, मैंने क्या लिखवाया था, रिपीट द ट्रायल, और उसके बाद क्या लिखवाया वो बता दो। हाँ, रिपीट द ट्रायल एंड फाइंड एन एवरेज find an average distance repeat the trial and find an average distance for every trial। अब इसकी देखो टेबल कैसे बनेगा, एग्जामिनर कहते हैं नए सिस्टम में इसमें कि आपको टेबल में कोई एंट्रीज नहीं डालनी, पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, उसके बाद हम रखते हैं दूसरा कॉलम मास का, और तीसरा जो कॉलम है वो रख देते हैं डिस्टेंस का। चलो, अब ये कॉलम ऐसे शेयर कर लो, और सॉरी टेबल ऐसे शेयर कर लो, जब ये टेबल आप लोग कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब हमने देखना होगा जब तुम पेपर में होगे तो तुम इसको बार बार रीड कर लेना कि तुमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। इसने ना ये बुलेटिन की होगी इधर ना, और बुलेटिन में तुम जाकर देखोगे कि हमने एडिशनल अपरेटस बता दिया, मीटर रूल ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया, टेबल बना दिया, अब रह गया की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, किन चीजों को आप बदलेंगे नहीं, किन को आप कंट्रोल करेंगे। हम ये करेंगे एक ही टॉय कार बार बार यूज करें, ठीक है। तो अब इसमें आप एग्जामिनर को बताओ, लिखो कि
यूज द सेम हाइट ऑफ द रैम्प, रैम्प की हाइट नहीं बदल सकते आप, वही रखनी होगी। यूज द सेम हाइट ऑफ द रैम्प, ब्लॉक्स वही रखें, अगर हाइट बदल गई तो फिर तो डिस्टेंस बदल जाएगा। फिर लिखो दूसरा कंट्रोल कर लो इसको ना, दूसरा जो कंट्रोल है वो ये कर लो कि हर बार जो तुम जो ट्रक है उसको जब लेकर आओगे तो उसके साथ जो ट्रक को मूव करोगे, टॉय ट्रक जो है ना, इसने कहा हमें दिया हुआ है टॉय ट्रक, तो उसको एक ही हाइट से छोड़ना। अगर तुमने इसको थोड़ा नीचे करके छोड़ा, थोड़ा ऊपर करके छोड़ा, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने तभी वो फिड्यूशियल मार्क वाली बात लिखवाई थी। तो लिखो कि रिलीज द ट्रक फ्रॉम द सेम पोजीशन एवरी टाइम, release the truck from the same position every time। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 2। A student is investigating the force needed to slide a wooden block across a surface. He notices that some blocks need more force to start to slide than other blocks do. He suggests that the amount of force needed depends on the mass of the block. अब वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट प्लान करो कि ये बताओ स्टूडेंट ठीक कह रहा है या नहीं। इसमें दो चीजें लिंक कर रहा है, दो चीजें लिंक कर रहा है, एक है अमाउंट ऑफ फोर्स और एक है मास ऑफ द ब्लॉक। द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल, वन लाइट वेट, छोटा सा एक वेट हमें दिया हुआ है, फ्लैट वुडन ब्लॉक with a hook fitted, a pulley which can be clamped to a bench, any other apparatus and material that are usually available in a school physics laboratory. बुलेटिन देख लो, list any additional apparatus, draw a clearly labeled diagram of how the apparatus should be arranged, give brief instructions for doing the experiment, describe any precautions the student should take to ensure repeatable results, suggest a graph which could be drawn। चलो अब क्वेश्चन वापस एक मर्तबा गौर से पढ़ो, फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं। जो ऑपरेटर्स लैब में अवेलेबल होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उसने उसमें ये नहीं पूछा हुआ, मेरा ख्याल है।
हाँ ये वाली चीज, अच्छा तुम ये कह रहे हो, हाँ ये तो इनका एक लैंग्वेज होता है ना, ये आपको आखिर में बताना नहीं है। आखिर में आपको ये नहीं बताना कि वो स्टूडेंट सही कह रहा था या गलत, ये डिटरमाइन नहीं करना होता। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे डिजाइन करना होगा कि उससे ये पता चल जाए। चलो अब तुम एक टेबल पे रख दो इसको, दिस इज अ टेबल, और ये वो ब्लॉक है, इसके आगे जो है ये हुक है, और यहां मैं लगा देता हूं पुली। और इससे मैंने वेट लटका दी है। अब इसके पीछे वाली साइड पर मैंने लगा दिया है ये वाला, इसको कहते हैं न्यूटन मीटर। चलो अब ये वाली डायग्राम बनाओ। ठीक है, हमने ऑपरेटर्स लगा दिया। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इसको ना एक्सप्लेन करो, उसने ऊपर बुलेटिन दी हुई है। एडिशनल ऑपरेटर्स में वही मासेस होंगे। हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक पे वो जो लैब में गोल गोल मासेस होते हैं ना, इसके ऊपर लटकाते जाएंगे या इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो उसने कहा था कि फोर्स मीटर जो है ना, अमाउंट ऑफ फोर्स मास से रिलेट करती है। अब इसका मास कैसे बदलूं, मैं क्या करूंगा कि इस पर मैं मासेस रखता जाऊंगा, पहले एक मास रख दूं, फिर दूसरा रख दूं, इस तरह मास रख के ना इसका मास बदलता जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। चलो अब तुम लिखो कि अब इसके नीचे सॉल्यूशंस बनाना शुरू करो। लिखो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन
चलो, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, use the Newton meter to find the force acting on the block. Use Newton meter यूज फोर्स मीटर टू डिटरमाइन द फोर्स। मैं रिपीट कर देता हूं, यूज न्यूटन मीटर या फोर्स मीटर भी कहते हैं इसको। यूज न्यूटन मीटर टू फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक। यूज न्यूटन मीटर टू फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक। नाउ लिखिएगा, इसी में आगे लिखिएगा, रिपीट द ट्रायल आफ्टर पुटिंग सम मास ऑन द ब्लॉक। Repeat the trial आफ्टर पुटिंग सम मास ऑन द ब्लॉक। हम क्या करेंगे, ब्लॉक पे ना मास रखते जाएंगे, उससे ब्लॉक का मास बढ़ जाएगा, उधर फोर्स की रीडिंग लेते जाएंगे। अब एग्जामिनर कह रहे हैं इसमें प्रिकॉशंस बताएं। अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा हो तो अब इसमें प्रिकॉशंस जो होती है ना, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रिकॉशंस, इसमें दो तरह की प्रिकॉशंस होती हैं। फिजिक्स में कहते हैं, एक कहलाती है सेफ्टी प्रिकॉशन और दूसरी जो है उनको कहते हैं एक्यूरेसी प्रिकॉशंस। दो तरह की प्रिकॉशंस होती हैं, एक कहलाती है सेफ्टी प्रिकॉशंस और दूसरी कहलाती है एक्यूरेसी प्रिकॉशंस। अब हमें दोनों बतानी। अब तुम लोग मुझे सजेस्ट करो माइक पर या चैट पे आकर कि ना, मैं पहले मुझे एक दो कोई सेफ्टी प्रिकॉशन बता दो, खासतौर पर अगर तुम लोगों में से किसी ने लैब में वो यूज किया हुआ है न्यूटन मीटर। जल्दी से। हाँ, अच्छा पॉइंट है, दैट्स गुड। कि ना वेट ऐसे रखे जाएं कि वो गिरे ना, दैट्स अ गुड पॉइंट। ये जो तुम्हारा ये जहां वेट लटका हुआ है, इसके नीचे एक छोटा सा बैग टाइप रख दे या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दे ताकि अगर वेट स्लिप होके गिर जाए तो किसी के पैर पे ना गिरे या फ्लोर को ना तोड़ दे। इसी तरह न्यूटन मीटर जो होता है यहाँ पर उसको काफी टाइट होना चाहिए। अगर न्यूटन मीटर खिंचता है और निकल जाए तो बड़ी जोर से पीछे आता है, क्योंकि उसके अंदर एक लंबा सा स्प्रिंग होता है। चलो अब लिखो कि अब तुम साइड हेडिंग दे दो प्रिकॉशंस।
साइड हेडिंग दे दो प्रिकॉशंस, उसमें लिखो कि पुट द ब्लॉक्स, सॉरी पुट द मासेस ऑन द ब्लॉक साइड बाय साइड put the masses side by side so they do not put the masses side by side so they do not fall off the block. So जैसे अभी जैन ने बताया था, so they do not fall off the block. चलो आगे लिखो कि प्लेस अ सैंड बैग, छोटे छोटे सैंड बैग्स होते हैं लैब में ना, प्लेस अ सैंड बैग बिलो द हैंगिंग वेट, प्लेस अ सैंड बैग place a sandbag under the hanging weight उसके बाद लिखिएगा कि न्यूटन मीटर शुड बी टाइटली अटैच्ड, न्यूटन मीटर शुड बी टाइटली अटैच्ड, अगर वो लूज होके निकला तो वो काफी जोर से लग सकता है किसी को भी। ठीक है, हमने ये मेंशन कर दिया, राइट। अब आप इसमें देखो कि एग्जामिनर कह रहे हैं, अब इसमें कोई एक्यूरेसी प्रिकॉशन वगैरह तो हमने ऑलरेडी इसमें ली हुई है, मासेस तो हमें पता है, तो अब इसमें जो है ठीक है, अब इसमें तुम एग्जामिनर कहते हैं कि तुम ग्राफ कौन सा बनाओगे। ग्राफ का असूल ये होता है कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट जिसको आप बदलते हैं, वो हमेशा आना चाहिए एक्स एक्सिस पे, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको आना चाहिए वाई एक्सिस पर। तो जो चीज तुम बदल रहे हो वो है मास, तो मास को मैं रख देता हूं एक्स एक्सिस पे, और फोर्स जो है ना वो उससे आ रही है उसको रख देता हूं वाई पर। तो लिखो कि रिपीट द ट्रायल फॉर डिफरेंट मासेस, repeat the trial for different masses, repeat the trial for different masses and record the values in a table उसने वैसे टेबल मांगा नहीं है लेकिन आप इसको एग्जामिनर को शो कर सकते हो ऐसे, यूं करके ना, ऐसे टेबल ऐसी कॉलम बना दो
2-3 लाइनों का रफली। चलो, तो हमारा ये वाला काम, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये एक नया टॉपिक है, इसका नाम है प्लानिंग एक्सपेरिमेंट, और ये 2023 से ऐड हुआ। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बने, वो मैंने आपको समझा दिए, वो आप याद कर लीजिएगा। हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।